हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कमल पांचाल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन। अब फंक्शन जो चैप्टर है आपका वो आपका क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होता है और इसके बाद 12th में भी इसका कुछ पार्ट आता है। और जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन में मैथ्स होती है, उसमें फंक्शन ऑलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर आपका यूज़ होता है। तो फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अब बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझाने वाला हूँ फंक्शंस के बारे में कि फ़ंक्शन हम किन्हें कहते हैं और फंक्शंस की डोमेन और रेंज हम किस तरीके से निकालते हैं और फंक्शन के अंदर जो अदर कैलकुलेशन होती है उसको हम किस तरीके से करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बारी फंक्शंस। तो सबसे पहले देखो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, मतलब फंक्शन को लिखते किस तरीके से और फंक्शन होता क्या है, दो चीज़ें समझेंगे। तो पहले फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मान के चलो जैसे आपकी इनकम की बात करते हैं कि ठीक है, सपोज आपकी कुछ इनकम है और ऑब्वियस से आपके कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंस की बात करते हैं। तो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं, वो मेरी इनकम पे डिपेंड करते हैं। हमारे एक्सपेंसेस किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी इनकम पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंस है वो किसका फंक्शन हो गया? इनकम का। मतलब हमारा जो हम जब जिस किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं ना, तो हम उसके फंक्शन कहलाते हैं मैथमेटिकली। इसका मतलब जो एक्सपेंस है वो फंक्शन के लिए हम एफ लिखते हैं, किसका फंक्शन हो गया? इनकम का, क्योंकि आपका एक्सपेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? इनकम पे। एग्जाम्पल के लिए एक और समझते हैं, जैसे मान लो वाई है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। वाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, वाई जो है वो फंक्शन है एक्स का। तो जब कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम बोलते हैं ये वाला वेरिएबल इस वाले वेरिएबल का क्या है? फंक्शन है। ओके, और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको बताया, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है ना, कैपिटल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, बहुत सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। तो मैं फ़िलहाल इन तीन की बात कर लेता हूँ कि लैंड, लेबर, कैपिटल मुझे चाहिए किसी भी बिज़नेस को सेट करने के लिए। तो इसका मतलब मेरा जो बिज़नेस है वो किसका फंक्शन है? लैंड का, लेबर का, कैपिटल का। ओके, तो अब आप मैं होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन मैथमेटिकली, फंक्शन मतलब मीनिंग क्या होता है बेसिकली। जब कोई एक वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो हम कहते हैं वो वाला वेरिएबल उस वाले वेरिएबल का क्या है? फंक्शन है। तो अगर एक्सपेंस आपके इनकम पे डिपेंड करते हैं तो एक्सपेंस किसका फंक्शन हो जाएगी? इनकम का। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है, तो जो बिजनेस हो जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल का। ओके, मतलब इन चीज़ों पर आपका बिजनेस इफेक्ट कर रहा है। इनकम से आपकी एक्सपेंसेस इफेक्ट कर रहे हैं। इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, इनकम कम होगी तो कम खर्चा करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया फंक्शन। अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। हम मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक वैल्यू देता हूँ एफ एक्स। हम नॉर्मली फंक्शन को एफ एक्स ही लिखते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x - 5 है, और मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। ऑफ में ब्रैकेट को बोलते हैं, ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया? यहाँ पे 0 लिख दिया। तो सामने क्वेश्चन में आप एक्स की जगह क्या लिख दो? 0। तो इस एक्स की जगह 0 आ जाएगा और ये 5 ऐसे रहेगा, 2 × 0 - 5। तो इस तरीके से हम फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं। एक क्वेश्चन आप और देखो, जैसे मान लो आपको F7 निकालना है। क्या निकालना है? F7। तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे इस क्वेश्चन में? 7। तो यहाँ पर आप 7 पुट कर दो। 2 × 7 = 14 - 5 कितना आ गया? 9। ओके, तो एक मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ लिख के, इसे आप ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करना कि f - 3 की वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन में। ओके, साथ साथ नोट करते रहना वीडियो को पॉज करके। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। एक फंक्शन दे रखा है मुझे एफ सी। इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है? सी। एक फंक्शन दे रखा है मुझे एफ सी 9c/5 + 32। ये मुझे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 9c/5 + 32। और मुझे क्वेश्चन में उसने बोला है कि आप निकालो F0। क्या निकालो?
F0, तो आप आराम से निकाल दोगे। अब यहाँ देखो C की जगह आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ C की जगह क्या लिख दो, 0 + 5/5 + 32, ये पूरा 0 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 32। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है, जैसे मुझे मान लो पूरे फंक्शन की वैल्यू दे दे, ऐसे दे दे कि भाई FC जो है वो कितना है, 212 है। FC कितना है, 212, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू दे दी 212 मुझे पूरे फंक्शन की वैल्यू दे दी और बोल दिया C फाइंड करो। मतलब जैसे इन क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा था, C दे रहा था ना पुट करने के लिए, यहाँ से जैसे यहाँ पर कितना था, 0 दिया था। इन क्वेश्चन में X की वैल्यूज दी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ X एक बार 0 दिया, एक बार 7 दिया, एक बार -3 दिया। अब क्या आपको पूरे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ 0 पुट करने पर 5 आया था ना, -5, अब आपको -5 दिया हुआ है और ये निकालना है ये क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 पुट करने पर 32 आया था, तो मतलब अब 32 दिया हुआ है आपको, और आपको बताना है कि आपने क्या पुट करा। तो आपको पूरे फंक्शन की वैल्यू FC की वैल्यू दे रखी है 212, आपको C निकालना है। तो यहाँ पर FC का फॉर्मूला पुट करा 9C/5 + 32, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 212 - 32 कितना आएगा, यहाँ से ये 180 होता है। कैलकुलेशन आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो 180 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा वहाँ जाके, तो ये 9 2 जा 18, तो इट विल बी 100। ओके, तो C कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 100 आ गया। तो ये कुछ फंक्शन की कैलकुलेशन थी बेसिक। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट चलते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। एक तो फंक्शन का मीनिंग समझाया मैंने आपको, और फंक्शन का मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन में अगर मैं कोई वैल्यू पुट करनी हो तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाएगा इसके अंदर, फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज निकालने वाला। तो डोमेन और रेंज निकालने से पहले हम फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो मैंने फंक्शन को लिखते हैं हम f, फिर यहाँ लगाते हैं 2, इसको कॉलन बोलते हैं, 2 डॉट लगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक सेट की वैल्यू लिखते हैं, और फिर यहाँ पर एरो लगा के एक सेट यहाँ लिखते हैं। किसी भी फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो कॉलन होते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। तो f सच दैट a टेंड्स टू b। अब यहाँ पर देखो ये जो a है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो a है ये क्या होता है, इनपुट का सेट होता है ये, जिसमें हमारे सारे इनपुट अवेलेबल होते हैं। और ये जो सामने वैल्यू है ये किसका सेट होता है, आउटपुट्स का। ठीक है, किसका सेट होता है, तो ये इनपुट का सेट होता है जो यहाँ लिखते हैं, और जो यहाँ लिखते हैं ये आपका आउटपुट का सेट होता है। ओके, तो बात समझ आ रही है। A इज़ अ सेट ऑफ इनपुट एंड B इज़ अ सेट ऑफ आउटपुट। अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ, एक चीज़ होती है डोमेन और एक चीज़ होती है रेंज। ठीक है, जितने भी हमारे इनपुट्स यूज़ हुए हैं ना, जो इनपुट्स हमारे यूज़ होते हैं उनको हम डोमेन में रखते हैं, और जो हमारे उन इनपुट्स को यूज़ करके जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, रेंज में रखते हैं। जो इनपुट्स हमारे यूज़ हुए हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, डोमेन में रखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास लिखा y = fx। ओके, तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपकी इनपुट्स हैं, आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो और आपको आंसर क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो ये जो x है ये आपका इनपुट कहलाएगा, और जो y की वैल्यूज़ हैं ये क्या कहलाएंगे, आपकी आउटपुट। ओके, तो डोमेन वो होता है जिसे आप क्वेश्चन में पुट करते हो, और जो उससे आंसर आता है उससे हम किस में रखते हैं, रेंज में रखते हैं। इसीलिए आप क्या करते हो, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उससे और अच्छे समझ आएगा। मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे मैंने 2 3 3 4 4 5 5 6। देखो यहाँ मैंने x लिया था 2, तो उसके लिए मेरा y कितना है, 3। यहाँ मैंने x 3 लिया तो y 4 आया, यहाँ 4 लिया तो 5 आया, 5 लिया तो यहाँ 6 आया। तो अगर मैं मतलब मेरे x क्या क्या यूज़ हुआ है, यहाँ 2 यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ है, 4 यूज़ हुआ है और 5 यूज़ हुआ है। ओके, तो ये तो मेरे क्या है, x यूज़ हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही भी याद रख सकते हो कि जो पहले लिखे हुए हैं वो डोमेन होती हैं। अब रेंज क्या हो जाएंगे, जो इन पे आंसर आए हैं। जैसे 2 पे आंसर क्या है, 3, तो ये 3 आ जाएगा। 3 पे आंसर क्या है, 4, तो ये 4 आ जाएगा। 4 पे आंसर क्या है, 5, तो 5 आ जाएगा। 5 पे आंसर क्या है, 6। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो बाद में आते हैं
ठीक है, वो क्या आते हैं रेंज, और जो पहले आते हैं वो क्या होते हैं डोमेन। तो अगर मान लो कोई फंक्शन मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब मेरा y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो y इक्वल टू एफ एक्स मान लो मैं ऐसे करके ग्राफ बना लूँ, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया आपका y हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी किस में आ जाएगी, डोमेन में आ जाएगी। जो वैल्यू आप यूज़ करोगे वो सारी वैल्यूज़ किस में आ जाएगी, डोमेन में। और y की जो वैल्यूज़ है जो आपके आंसर आएंगे वो किस में आ जाएगी, आपकी रेंज में आएगी। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि x की वैल्यूज़ को डोमेन बोलते हैं और जो y पर वैल्यूज़ होती है उन्हें रेंज बोलते हैं। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, x को इनपुट लेते हैं और y को क्या लेते हैं, हम आउटपुट लेते हैं। ओके, तो इतनी आपको बात समझ आई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं डोमेन रेंज का, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो एक क्वेश्चन है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन वेरी करते हैं, हर क्वेश्चन को करने का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, तो इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा और आपको बोलेगा डोमेन, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डोमेन पूछता है कि डोमेन निकाल के दिखाओ, तो आपको किस तरीके से डोमेन निकालनी है। देखो, ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो मेरा मन करे, बट इनमें ना एक कंडीशन होती है कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ना, ये सॉल्व करके ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि जब किसी के नीचे ज़ीरो आ जाता है, ऊपर कोई भी नंबर हो, जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं। अगर किसी के नीचे ज़ीरो आ जाए, ऊपर कोई भी नंबर हो और अगर, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब भी कभी किसी चीज़ के नीचे क्या आता है, ऊपर कोई भी नंबर, सपोज एन है ऊपर, नीचे जब कोई भी ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे जीरो हो, या ऊपर 1 हो नीचे 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो, 0 आ रही हो। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखता हूँ किस पे 0 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस या माइनस करें तो 2, तो 6 2 जा 12। एक्स आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से x माइनस 6 आ गया, तो x माइनस 2 और x माइनस 6 आ गया। दोनों को आप 0 पुट कर दो, तो 2 और 6 ये दो ऐसी वैल्यूज़ है जिस पर ये नीचे वाली वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो डोमेन में, बस ये दो वैल्यूज़ नहीं लोगे। तो कितनी आपके पास एक रियल नंबर जितनी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जो नंबर लाइन होती है, इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, ये 2 और 6 नहीं ले सकते। तो रियल नंबर में से आप कोई भी सेट ले सकते हो। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट कौन सी वैल्यू नहीं लेनी, जिन पर नीचे 0 आ रहा हो। तो r में से माइनस कर देंगे 2 6। तो आज वाली वीडियो में इतना ही करते हैं। साथ में एक फंक्शन चल रहा है जहाँ पर सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है करने में। तो और क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगा, यहाँ तक आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।